बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की कंपनी गिट्स ने पाकिस्तान के 2 नए एयर टू एयर मिसाइल्स और एक मेल ड्रोन यानी कि शहपर 3 मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट ड्रोन दुनिया के सामने रिवील किया। ये तीनों चीजें बेसिकली एक मॉकअप के तौर पे दुनिया के सामने रखी गई। एक्चुअल ड्रोन और एक्चुअल मिसाइल जो थे उनकी बजाय मॉकअप्स जो है वो तुर्की की IDEF डिफेंस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो स्टॉल्स पे रखे गए थे। ये जो इवेंट 25 जुलाई से 28 जुलाई तक हुआ है, इसके अंदर ये गिट्स कंपनी, जिसका बेसिकली पूरा नाम है ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस, उसने फाज आरएफ बेसिकली एक मीडियम एयर टू एयर मिसाइल है। उसने एक फाज आरएफ और एक फाज RF 2R मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है वो दुनिया के सामने रखे। ये दोनों मिसाइल अगर आप देखें तो आपको ऐसे ही लगेगा जिस तरह से आपको पता है कि फ्रांस का माइका मिसाइल होता था। ये मिसाइल जो था ये बेसिकली मॉड्यूलर था। मॉड्यूलर से मुराद ये कि इसके सीकर को आप चेंज कर सकते हैं। इस मिसाइल के आगे आप एक एक्टिव रेडार सीकर लगा सकते हैं या आप एक IR सीकर भी लगा सकते हैं। पीछे से बेसिकली मिसाइल एक ही है, लेकिन उसके आगे आप सीकर चेंज करके उसके ऑपरेशंस को जो है वो तब्दील कर सकते हैं। एक मिसाइल जो है वो आप रेडार गाइडेंस के जरिए से फायर कर सकते हैं और दूसरा मिसाइल जो है वो IR सीकर यानी कि कह सकते हैं कि हीट सीकिंग मिसाइल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो उन्होंने इस IDEF इवेंट के अंदर दुनिया के सामने रखी थी वो था ये शहपर 3 ड्रोन। फाज RF मिसाइल की बात कर ली जाए तो ये बेसिकली एक एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल है, जबकि जो फाज 2R है उसके आगे बेसिकली एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर जो है वो लगाया गया। दोनों की रेंज के बारे में कहा यह जाता है कि ये 100 किलोमीटर से ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है ये नहीं बताया गया। और जबकि दोनों की जो स्पीड है वो तकरीबन 3.5 मैक है और ये दोनों मिसाइल्स जो हैं वो सतह समंदर से 6000 फुट की बुलंदी के ऊपर जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। फाज RF जो कि एक रेडार गाइडेड मिसाइल है, उसके सीकर की डिटेक्शन रेंज 25 किलोमीटर है। आपको पता है कि ये जो रेडार गाइडेड मिसाइल्स होते हैं इनके अंदर भी एक छोटा सा जो है वो रेडार लगा होता है, तो उस रेडार की जो अपनी रेंज बताई जाती है वो तकरीबन 25 किलोमीटर की है। डिटेक्शन रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि जो फाज 2R है जो कि बेसिकली एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ आता है, उसके इंफ्रारेड की जो रेंज है वो 40 किलोमीटर बताई जाती है। इससे आप ये कह सकते हैं कि ये जो फाज 2R मिसाइल है ये किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट को 40 किलोमीटर दूर से जो है खुद से डिटेक्ट कर सकता है। और अगर जहाज के अंदर IRST लगा हो तो उस IRST की जो रेंज है वो अलग से होगी। ये जो हम 40 किलोमीटर की बात कर रहे हैं ये इस मिसाइल के सीकर की रेंज है। तो ये जो फाज 2R मिसाइल है जो कि इंफ्रारेड सीकर के साथ आता है, ये स्टेल्थ जहाजों के खिलाफ ज्यादा कारआमद साबित होगा। एनालिस्ट का मानना यह है कि ये जो दोनों फाज मिसाइल्स हैं इनका डिजाइन चाइना के SG-10 मिसाइल से जो है वो मिलता जुलता है। SG-10 मिसाइल जो कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर अंडर लाइसेंस तैयार किए जा रहे हैं और GF-17 थंडर के मेन एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स अपने GF-17 थंडर और दूसरे जहाजों के ऊपर से ये SG-10 मिसाइल्स हटा के फाज मिसाइल्स जो है वो इंस्टॉल कर दे, इंटीग्रेट कर दे और दूसरी एयर फोर्सेस को भी इसकी एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट कर दे। देखें, एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर एयर टू एयर मिसाइल्स जो है वो खुद से तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की चीजों के ऊपर आपको दूसरे किसी मुल्क के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको अपने डिफेंस के लिए खुद से जो है वो सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। इंडिया भी आपको पता है कि अपना एक एक्स्ट्रा मिसाइल जो है वो तैयार कर चुका है, बल्कि उसकी एयरफोर्स और नेवी ने तो उसके ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए हैं। आने वाले दिनों में इंडिया जो है वो इस एक्स्ट्रा मिसाइल का एक दूसरा वेरिएंट आई बिलीव MK2 जो है वो डिजाइन कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है। तो पाकिस्तान भी अपने मुल्क के अंदर ये एयर टू एयर मिसाइल तैयार कर रहा है और ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के ऊपर जो है वो ऑपरेशनल भी हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। बात कर ली जाए शहपर 3 ड्रोन की, जिसका मॉकअप इस इवेंट के अंदर दुनिया के सामने रखा गया। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बेसिकली ग्रुप 4+ का एक ड्रोन है जो कि वेपन्स कैरी कर सकता है। इसका वजन तकरीबन 600 kg के करीब है। इसके ऊपर 6 हार्ड पॉइंट्स जो है वो लगे हुए हैं और ये 6 हार्ड पॉइंट्स तकरीबन 530 kg का वजन जो है वो उठा के लेके जा सकते हैं। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1650 kg है। अब बताया जाता है कि शहपर 3 ड्रोन के अंदर एक इंटरनल वेपन्स बे जो है वो भी रखा गया है और इस शहपर 3 ड्रोन के ऊपर जो एवियोनिक्स लगाए जाएंगे वो इंडिजिनसली पाकिस्तान के अंदर तैयार किए जाएंगे। इस शहपर 3 ड्रोन के अंदर एंटी आइसिंग डी आइसिंग सिस्टम जो है वो भी रखा जाएगा। इससे ये जाहिर होता है कि इसको एक्सट्रीम वेदर्स वाली एयर बेसिस के ऊपर से भी ऑपरेट करवाया जा सकेगा। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की स्कर्दू एयर बेस है जो कि इंतहाई हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है और सर्दियों के अंदर वहां पे टेम्परेचर इंतहाई कम हो जाता है। तो इस वजह से इस ड्रोन के अंदर एंटी आइसिंग डी आइसिंग सिस्टम जो है वो भी रखा गया है। फिर इस ड्रोन के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर 1553 आर्किटेक्चर के डुअल रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। मल्टीपल सेंसर्स की ऑप्शन रखी गई हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स भी लगाए जा सकते हैं। इस ड्रोन के
ऊपर सिंथेटिक एपर्चर रेडार भी लगाया जा सकता है। कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के लिए इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स लगाए जा सकते हैं। सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स लगाए जा सकते हैं। जो एक काम आप एक बड़े ड्रोन से ले सकते हैं वो ये शेपर्ड 3 ड्रोन जो है वो करने के काबिल होगा। अगर आप इस शेपर्ड 3 ड्रोन को देखें तो ये बेसिकली आपको चाइना के BZK-005 ड्रोन की तरह का लगेगा। ऑल्दो अगर आप माइन्यूटली देखें तो इसके जो वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं उनके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। वैसे भी दोनों ड्रोन्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल डिजाइन जो है वो मिलता जुलता है। शेपर्ड 3 ड्रोन के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर 2 किस्म के इंजन जो है वो फिट किए जा सकते हैं। दोनों टर्बो प्रॉप ही होंगे क्योंकि ये ड्रोन जो है ये एक इंजन के साथ आता है, टर्बो प्रॉप इंजन के साथ आता है। तो जो 2 इंजन इसके साथ कन्फिगर किए जा सकते हैं उनमें से एक 140 हॉर्स पावर का है और दूसरा 170 हॉर्स पावर का है। इस ड्रोन की रेंज के बारे में अगर बात कर ली जाए तो 300 किलोमीटर लाइन ऑफ साइट और 3000 किलोमीटर बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट रेंज के साथ आता है। 140 हॉर्स पावर इंजन के साथ ये ड्रोन 30,000 फुट की बुलंदी तक जा सकता है। वहां से ये मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। 24 घंटे जो है वो इसका एंड्योरेंस टाइम है। और अगर इस ड्रोन के साथ आप वेपन्स वगैरह भी लगा दें, मिसाइल्स वगैरह लगा दें, तो इसकी एंड्योरेंस टाइम जो है वो 24 घंटे से कम होकर 17 घंटे रह जाएगी। और इसका जो सर्विस सीलिंग है वो 30,000 फुट से कम होकर 28,000 फुट हो जाएगा, जो कि ऑब्वियस है, हर ड्रोन के साथ ऐसा ही होता है। अगर सिर्फ ड्रोन से आपने ISR का काम लेना है तो उसकी जो फ्लाइट परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है क्योंकि उसके ऊपर उस तरह से जो है वो वेपन्स वगैरह नहीं लगे होते। लेकिन अगर आपने एक ड्रोन को आर्म करना है मुख्तलिफ वेपन्स के साथ तो फिर उसका जो एंड्योरेंस टाइम है वो भी कम हो जाता है और उसका जो सर्विस सीलिंग है वो भी कम हो जाती है। और अगर इस ड्रोन के अंदर आप 170 हॉर्स पावर वाला इंजन लगा देते हैं और इसके साथ आप ISR वगैरह का काम लेते हैं तो फिर ये 41,000 फुट की बुलंदी पे जाके ISR मिशन परफॉर्म कर सकता है। 40 घंटे तक इसका जो है वो एंड्योरेंस टाइम है, यानी कि मुसलसल 40 घंटे ये हवा के अंदर जो है वो उड़ सकता है। और अगर 170 हॉर्स पावर वाले इंजन के साथ इसके ऊपर आप वेपन्स वगैरह लगा दें तो फिर इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 35,000 फुट हो जाएगी और इसका जो एंड्योरेंस टाइम है वो 35 घंटे का हो जाएगा। तो ये एक बड़ा जबरदस्त ड्रोन है। खैर अभी तो ये बेसिकली एक मॉकअप हमारे सामने आया, अभी इस ड्रोन के ऊपर वर्किंग जारी है और आने वाले दिनों में इस ड्रोन को मुकम्मल तौर पर तैयार करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ मिलिट्री सर्विसेज को सेल किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे सकूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।